क्वेश्चंस करने हैं डिस्कस? पेपर निकालो अपने अपने। किस किस के पास नहीं है पेपर? ये देना एक पीछे, एक और। दे दो, एक और है पीछे। और चाहिए किसी को? बस मिडिवल है बस। हम्म। लिया तो था टेस्ट उसका, दोबारा ले लेंगे। चलो क्वेश्चन पढ़ो पहला। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट दिल्ली सल्तनत इज करेक्ट? बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? दिल्ली सल्तनत वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय मोहम्मद गोरी, गलत है ये। स्लेव डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। स्लेव डायनेस्टी किसने की थी फाउंड? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी फर्स्ट रूलर था जिसने मार्केट सिस्टम को एस्टैब्लिश किया था, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट्स बी और सी के हैं, ठीक है। आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच स्टेटमेंट अबाउट तुगलक डायनेस्टी इज ट्रू? गयासुद्दीन तुगलक शिफ्टेड द कैपिटल टू देवगिरी, किसने की थी शिफ्ट? सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट किसने किए थे? मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी, ठीक है। इसी ने की थी टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस भी, ये ठीक है। बाकी तो गलत ही होंगी। फिर फिरोज शाह तुगलक जजिया अबॉलिश किया था, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। मोहम्मद बिन तुगलक वॉज नोन फॉर हिज रिलीजियस टॉलरेंस, नहीं ऐसा कुछ नहीं था, रिलीजियस टॉलरेंस नहीं थी उसमें, ठीक है। इक्ता सिस्टम भाई किसने इंट्रोड्यूस, अच्छा इक्ता सिस्टम था क्या? क्या था? रेवेन्यू कलेक्टिंग राइट्स देते थे नोबल्स को, ठीक है। बी आंसर हो जाएगा इसका। रजिया सुल्तान के बारे में बताओ भाई, कौन सी स्टेटमेंट्स ठीक है? शी वॉज द ओनली वुमेन रूलर, ठीक है, पहली स्टेटमेंट। ओनली वुमेन रूलर थी ये। शी अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ सुल्तान इंस्टेड ऑफ सुल्ताना, ये भी ठीक है, ठीक है। सुल्तान का टाइटल उसने लिया था, बोथ, खुद लिया था खुद, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नोन फॉर स्टेब्लिंग सिटी ऑफ आगरा, किसने बनाई थी भाई? सिकंदर लोधी ने। अच्छा, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, ये तो दो बार हो गया क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने इंट्रोड्यूस किया था। क्वेश्चन नंबर 7, बलबन के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट बतानी है। ही बिलीव्ड इन द थ्योरी ऑफ डिवाइन किंगशिप, डिवाइन किंगशिप तो बिलीव करता था वो, सजदा पैबूस तभी उसने स्टार्ट करवाया था। बी पार्ट, ही स्टैब्लिश द डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स, डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स बनाया था उसने। हैं? गोरी ने? कौन था फाउंडर स्लेव्स? फिरोज शाह तुगलक भी था, इसने भी डिपार्टमेंट बनाया था स्लेव्स के लिए। ही सप्रेस्ड द मंगोल्स इफेक्टिवली, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। ही एस्टेब्लिश्ड अ सेंट्रलाइज्ड मार्केट सिस्टम, ये गलत है, ये तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इल्तुतमिश ने क्या किया है भाई इनमें से? सिटी ऑफ सीरी किसने बनाई है? सिटी ऑफ सीरी अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई है ये, ठीक है। इल्तुतमिश ने पर्शियन टांका इंट्रोड्यूस किया था, और फिरोज शाह तुगलक ने हॉस्पिटल बनाया था गरीब लोगों के लिए। ए आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखो, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिस ऑफ दाग एंड चेहरा, किसने इंट्रोड्यूस किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। तिमूर का इन्वेजन किसके टाइम पे हुआ था? नसीरुद्दीन मोहम्मद के टाइम पे। बताओ ये कौन सा इनकरेक्ट पेयर है? कबीर ने बीजक लिखा है? लिखा है। तुलसीदास ने लिखा है क्या सूरसागर? सूरदास ने लिखा है। गुरु नानक ने रामचरितमानस लिखा है, किसने लिखा है? नहीं, किसने लिखा है रामचरितमानस? तुलसीदास ने। मीराबाई ने गुरु ग्रंथ साहिब लिखा है, ठीक है, किसने लिखा है गुरु ग्रंथ साहिब? उन्होंने नहीं लिखा है, बाद में कंपाइल किया है, ठीक है। उसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद भक्ति, भक्ति मूवमेंट के साथ इनमें से कौन सी चीज एसोसिएटेड नहीं है? एम्फेसिस ऑन रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइस, रिचुअल्स होते हैं भक्ति में? नहीं। डिवोशन होता है, ठीक है, कास्ट जेंडर नहीं देखते,
वर्नैकुलर लैंग्वेजेस में प्रीच करते हैं, ये सब चीजें सही हैं, पहली स्टेटमेंट गलत है। हु अमंग द फॉलोइंग सूफी सेंट्स, चिश्ती ऑर्डर किसने बनाया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ठीक है। कबीर के बारे में बताओ कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? कबीर ने हिंदुइज्म और इस्लाम में यूनिटी को प्रीच किया। ठीक है, सही स्टेटमेंट है। गुरु नानक के डिसाइपल थे क्या कबीर? गलत है, ये सारी गलत है। रामचरितमानस ये सब गलत है। गुरु नानक के बारे में बताओ, ही वॉज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म। ठीक है। कंसेप्ट ऑफ मोनोथिज्म और इक्वालिटी दिया था इन्होंने, एक ओंकार का कंसेप्ट इन्होंने दिया। ठीक है, मोनोथिज्म। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द भक्ति मूवमेंट इज करेक्ट? बताओ भक्ति मूवमेंट के बारे में इनकरेक्ट कौन सी है? इनकरेक्ट, डिवोशन टू गॉड तो ठीक है, कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट करती है ये भी ठीक है, सोशल इक्वालिटी भी ठीक है। सिर्फ साउथ इंडिया में थी क्या? नॉर्थ इंडिया में भी थी। ठीक है। अगला देखो, वहदातुल वजूद, ये एक सूफी फिलॉसफी है। ये क्वेश्चन चलो आउट ऑफ बॉक्स है थोड़ा सा। किसने किसने दी है ये फिलॉसफी? इब्न अल अराबी ने। ठीक है, इब्न सी पार्ट, इब्न अल अराबी। क्वेश्चन नंबर 18, बताओ सूफी प्रैक्टिसेस में कौन सी चीज नहीं होती इनमें से? फास्टिंग नहीं होती है ना, फास्टिंग हमने पढ़ा क्या कहीं सूफी में? हाँ, जैनिज्म में हिंदुइज्म में भी फास्टिंग है पर इसमें नहीं है, सूफी प्रैक्टिसेस में नहीं है, बाकी ये सब है इसमें। सूर सागर किसने लिखी है? सूरदास ने लिखी है। महबूबे इलाही किसको बोला जाता था? शेख निजामुद्दीन औलिया को बोला जाता था। ठीक है, बी पार्ट इसका आंसर है। हाँ, 16 का सी, लास्ट वाला नहीं पढ़ा था उन्हें। बाबा फरीद जो ये मोइनुद्दीन चिश्ती थे उनके डिसाइपल थे। हाँ, सूफी सेंट थे। उनकी टीचिंग्स को गुरु ग्रंथ साहिब में इनकॉर्पोरेट किया बाद में। ठीक है, भक्ति मूवमेंट और सूफी हमने कर लिया ये। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, विजयनगरा एंड बहमनी किंगडम। देखो, साउथ इंडिया के बारे में हमने लास्ट कब पढ़ा था? हाँ, एंशेंट में कब? हाँ, चेला चोरा पांड्या है ना, इन ये जब पढ़े थे तब हमने इसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम नॉर्थ इंडिया में आ गए, अब हमने नहीं देखा कि साउथ इंडिया में क्या चल रहा है। हमने साउथ इंडिया के बारे में फिर से थोड़ा सा पढ़ा जब खिलजी के टाइम पे मल्लिक कफूर ने साउथ इंडिया में अटैक किया है ना, केकती आजाफ वरांगल, ये सब जगह पे, दवार समुद्र, इन सब जगह पे उसने अटैक किया और लूट के वो चीजें लेके आया। ठीक है। और साउथ इंडिया में सुल्तनत सल्तनत जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है बट कंट्रोल कर नहीं पा रही है ना, थोड़े टाइम के लिए जाते हैं टेरिटरी जीत के और वापस आ जाते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने कोशिश की कि मैं कैपिटल शिफ्ट करूं देवगिरी दौलताबाद, ठीक है, ताकि मैं साउथ इंडिया को अपने कंट्रोल में लूं, बट वो भी फेल हो गया उसमें। ठीक है ना। तो साउथ इंडिया में जो ये छोटी छोटी किंगडम्स थी, ठीक है, 7th सेंचुरी से लेके और 11th सेंचुरी के बीच में, इन सब किंगडम्स में बाद में दो किंगडम्स यहां पे पावरफुल इमर्ज हुई। कौन कौन सी? साउथ इंडिया में, डीप साउथ में विजयनगर किंगडम और
यहाँ पे महाराष्ट्र वाले एरिया में और थोड़ा सा सेंट्रल डेक्कन वाले एरिया में जहाँ पे सतपुरा हिमालयन रेंज है उधर से लेके, और यहाँ पे जहाँ पे कृष्णा और ये तुंगभद्रा रिवर फ्लो करती हैं, यहाँ पे एक किंगडम आई बहामनी किंगडम। ठीक है। अब ये जो बहामनी किंगडम थी, यहाँ पे मुस्लिम रूलर्स जो थे वो रूल किया करते थे। ठीक है। और जो विजयनगरा किंगडम थी, यहाँ पे हिंदू रूलर्स रूल किया करते थे। तो इन दोनों के बीच में काफी टाइम तक आपस में लड़ाई रही, बहामनी की और किसकी, विजयनगर एम्पायर की। ये जो बीच वाला एरिया था कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के बीच वाला, रायचूर दोआब दोआब जिसको हम बोलते हैं, इस एरिया को कैप्चर करने के लिए इन दोनों के बीच में काफी लड़ाई रही। ठीक है। तो और यहाँ पे सिर्फ यही किंगडम्स नहीं थी, छोटी छोटी किंगडम्स और भी थी, जैसे यहाँ पे रेड्डी किंगडम हुआ करती थी। ठीक है, हाँ रेड्डी। और यहाँ पे भी मदुराई में अलग से किंगडम हुआ करती थी, मदुराई में। ठीक है। तो पर यहाँ पे ये जो विजयनगरा किंगडम थी वो ज्यादा पावरफुल उभर के आई, और ये मदुराई को और रेड्डीज को इन्होंने सबड्यू किया, और नॉर्थ में यहाँ पे विंध्या के साउथ में बहमनी किंगडम जो थी वो पावरफुल आई। अब इनके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रूलर्स जो हैं उनके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट हेडिंग दो इसमें, विजयनगरा एम्पायर। लिखो, इट वॉज फाउंडेड इन, हाँ अभी लिखाता हूँ, इट वॉज फाउंडेड इन 1336 में फाउंड हुई थी ये, 1336 में। इट वॉज फाउंडेड इन 1336 बाय हरिहर एंड बुक्का, बाय हरिहर एंड, ये दो लोग थे, इन्होंने ये किंगडम बनाई थी, हरिहर एंड बुक्का। ठीक है। अब ये जो विजयनगर एम्पायर है इसमें ना तीन डायनेस्टीज ने रूल किया है। कितनी? तीन डायनेस्टीज ने रूल किया है। कौन कौन सी? संगमा, सुल्लुवा और तुल्लुवा। ठीक है, ये मेजर तीन डायनेस्टीज हैं जिन्होंने यहाँ पे रूल किया है, तो इसके बारे में लिख लो। विजयनगर वॉज रूल्ड बाय थ्री डायनेस्टीज, संगमा, सुल्लुवा एंड तुल्लुवा। इसमें फर्स्ट हेडिंग दो अब, संगमा डायनेस्टी। संगमा डायनेस्टी, इसमें लिखो, देयर कैपिटल वॉज, देयर कैपिटल वॉज विजयनगर, देयर कैपिटल वॉज विजयनगर, विच वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर तुंगभद्रा। कौन से रिवर के बैंक्स पे था? तुंगभद्रा रिवर के बैंक्स पे। विच वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर तुंगभद्र। तुंगभद्र। लिखो, हरिहर एंड बुक्का, हरिहर एंड बुक्का वर इंस्पायर्ड बाय द भक्ति सेंट। एक भक्ति सेंट थे इनके यहां पे जिनका नाम था विद्यारण्य। बुक्का वर इंस्पायर्ड बाय अ भक्ति सेंट विद्यारण्य। ये जो विद्यारण्य थे इनसे ये काफी इंस्पायर हुए थे, और इनसे इंस्पायर होके ही इन्होंने क्या किया था, अपने लिए किंगडम इस्टेब्लिश की थी। बाय अ भक्ति सेंट विद्यारण्य फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ देयर किंगडम।
विद्यारण्य फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ देयर किंगडम। ठीक है, संगमा के टाइम पे आपको दो चीजें याद रखनी है। दो फॉरेन ट्रेवलर्स इनके टाइम पे इंडिया में आए थे। ठीक है, लिखो। इटालियन ट्रेवलर, एक बंदा इटली से आया था, इटालियन ट्रेवलर। विद्यारण्य के ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि ये किसके टाइम पे थे, यहां पे इन्होंने क्या किया था। इटालियन ट्रेवलर निकोलो कॉन्टी, कौन आया था? निकोलो कॉन्टी विजिटेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ देवराया वन। कौन रूल कर रहा था उस टाइम? देवराया वन का रूल चल रहा था उस टाइम पे। आए थे निकोलो कॉन्टी। कहां से आए थे? इटली से। ठीक है, जहां से सोनिया गांधी आई है। और दूसरा लिखो अब, पर्शियन ट्रेवलर, पर्शियन ट्रेवलर अब्दुल रजाक, अब्दुल रजाक विजिटेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ देवराया टू। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ देवराया टू। देवराया टू के टाइम पे कौन आया? अब्दुल रजाक। कौन? सेम मतलब वो उसको लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, एक कोई किंग अगर बड़ा उसका नाम चल गया है तो फिर उसको कंटिन्यू करने के लिए, ताकि लोगों को लगे कि सेम ही रहा। वैसा ही है ये भी, जनता में थोड़ा वो रहे। देवराया सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, सुल्लुवा डायनेस्टी। सुल्लुवा डायनेस्टी, SULUVA। देखो, इट वॉज फाउंडेड बाय सुल्लुवा नरसिम्हा। क्या नाम है? सुल्लुवा नरसिम्हा। इट वॉज फाउंडेड बाय सुल्लुवा नरसिम्हा इन 1485, 1485, इन 1485। इन्होंने बड़े थोड़े टाइम के लिए, 20 साल के लिए रूल किया। लिखो, दे रूल्ड फॉर 2 decades। दे रूल्ड फॉर 2 decades। उसके बाद थर्ड लिखो, तुलुआ। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है तुल्लुआज, जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्ड लिखो, तुल्लुआज। तुल्लुआज में लिखो, कृष्ण देवराया, कृष्ण देवराय वॉज देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग। कृष्ण देवराय ये सबसे फेमस किंग रहा है इनका। वॉज देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग। इसने रूल किया है 1509 से लेके 1529 तक। 1509 टू 1529। 1509 से लेके 1529 तक। लिखो, देयर कैपिटल वॉज हम्पी। विजयनगर और जो हम्पी है वो समझ लो एक ही जगह पे है। ठीक है, हाँ, हम्पी, HAMPI। हम्पी, हम्पी इसका वही प्रेजेंट डे नाम भी हम्पी है, तुंगभद्रा रिवर के किनारे पे। यहाँ पे टेम्पल्स हैं बहुत सारे। इनके टाइम पे एक पुर्तगीज ट्रेवलर इंडिया में आया था। देखो, अ पुर्तगीज ट्रेवलर, अ पुर्तगीज ट्रेवलर डोमिंगो पेस, डोमिंगो, DO
दो आए थे बेसिकली, डोमिंगो पेस एंड बरबोसा। डोमिंगो पेस एंड बरबोसा, बरबोसा विजिटेड ड्यूरिंग हिज टाइम, विजिटेड ड्यूरिंग हिज टाइम, विजिटेड ड्यूरिंग हिज टाइम। उसके बाद लिखो हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलिट्री कैंपेन वॉज, हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट his most important military campaign was the recovery of, was the recovery of Raichur Dwab, Raichur Dwab from Bijapur, रायचूर दोआब फ्रॉम बीजापुर। तो रायचूर दोआब को इसने वापस कैप्चर किया था कृष्णदेवराय ने बीजापुर के सुल्तान से। अच्छा, इस टाइम तक इंडिया में पुर्तगाली आ चुके थे, ठीक है। वास्को डी गामा इंडिया में कब आया? 1498 में, ठीक है। तो पुर्तगीज आ चुके थे यहाँ पे। उसके बाद लिखो, इनके बारे में मॉडर्न हिस्ट्री में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी लिखो, ही ऑल्सो गेव परमिशन टू, he also gave permission to Portuguese governor, he also gave permission to Portuguese governor Al-Bakrik, Al-Bakrik, Al-Bakrik to build a fort in Bhatkal, to build a fort in भटकल। तो भटकल में किला बनाने की इजाजत इसने दी थी, किसको? अल बकरी को। इसके बारे में पढ़ोगे जब हम मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे, अल बकरी के बारे में। उसके बाद लिखो, कृष्ण देवराय वॉज द ग्रेट पैट्रन ऑफ, कृष्ण देवराय वॉज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ लिटरेचर, ग्रेट पैट्रन ऑफ लिटरेचर एंड ही वॉज ऑल्सो नोन एज, लिटरेचर के बहुत बड़े पैटर्न थे और इनको क्या बोला जाता था? एंड ही वॉज ऑल्सो नोन एज अभिनव भोजा। क्या बोला जाता था? अभिनव भोजा। ही वॉज ऑल्सो नोन एज अभिनव भोजा, कॉमा तीन नामों से बुलाया जाता था, आंध्रा पितामा, आंध्रा पितामा और आंध्रा भोजा, आंध्रा भोजा, इन नामों से इसको बुलाया जाता था। यार भोजा का मतलब, भोजा मतलब बोझा। वो नहीं सुना है आपने, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू दिल्ली? हाँ हाँ, ग्रेट किंग को ही भोजा बोला जाता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद लिखो, एट ग्रेट पोइट्स, एट ग्रेट पोइट्स, आठ, एट ग्रेट पोइट्स
ऑफ तेलुगु, 8 great poets of Telugu known as Ashtadiggaj, known as Ashtadiggaj, Ashtadiggaj, known as Ashtadiggaj were in his court. इसके कोर्ट में 8 ग्रेट पोइट थे जिनको क्या बोला जाता था? अष्ट दिग्गज बोला जाता था। क्या बोला जाता था? अष्ट दिग्गज। उनमें से कुछ पोइट्स के हम लिखेंगे कि उन्होंने क्या क्या काम किए। लिखो, पिडाना, P-E-D-A-N-A, पिडाना, P-E-D-A-N-A, पिडाना रोट मनु चरितन, मनु M-A-N-U, मनु चरितन, मनु चरितन, पिडाना रोट मनु चरितन। उसके बाद लिखो तेनालीराम, तेनालीराम भी इसी के कोर्ट में था। तेनालीरामा रोट पांडुरंगा महात्म्य, तेनालीरामा रोट पांडुरंगा पांडुरंगा महात्म्य। ठीक है, बस ये दो काफी लिखो। उसके बाद लिखो ही वॉज सक्सीडेड बाय, ही वॉज सक्सीडेड बाय, इसके बाद कौन आया? देवराय के बाद, कृष्ण देवराय के बाद अच्युता राणा। ही वॉज सक्सीडेड बाय अच्युता, अच्युता राणा। He was succeeded by Achyuta Rana, who was a weak and incompetent ruler. Who was a weak and incompetent ruler. Incompetent ruler. लिखो, in 1565, in 1565, comma, Battle of Talikota. In 1565, Battle of Talikota. In 1565, Battle of Talikota was fought between was fought between an alliance of अहमदनगर, कॉमा बीजापुर, कॉमा गोलकोंडा, कॉमा गोलकोंडा, GOLCONDA, गोलकोंडा, एंड बीदर, BIDAR, एंड बीदर। ऑन वन साइड, ये 4 किंगडम्स एक साइड पे थी, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा और बीदर, ऑन वन साइड, एंड सदाशिव ऑफ विजयनगर, एंड सदाशिव ऑफ विजयनगर ऑन द अदर साइड, एंड सदाशिव ऑफ विजयनगर ऑन द अदर साइड। नेक्स्ट लाइन में लिखो, सदाशिव वॉज डिफीटेड इन दिस बैटल, सदाशिव वॉज डिफीटेड इन दिस बैटल। और फाइनली विजयनगर एम्पायर जो था वो खत्म हो गया। ठीक है, तो ये काफी लंबी 1336 में बना था ये विजयनगर एम्पायर, और 1565 तक इनकी बाहमनी किंगडम के साथ, ये अब ये जो 4 किंगडम्स हैं, ये बेसिकली बाहमनी किंगडम जब खत्म हो गई उसके बाद ये छोटी छोटी किंगडम्स उभर के आई थी। ठीक है, गोलकोंडा, अहमदनगर, बीजापुर और बीदर। तो यहाँ पे अलग अलग सुल्तान थे, अलग अलग रूलर्स थे, उन्होंने मिलके अटैक किया किस पे? विजयनगर एम्पायर पे, और इसको हराया। ठीक है, एक नोट लिखो,
हिस्ट्री में हम साउथ इंडिया के जो रूलर्स हैं उनके बारे में ज़्यादा पढ़ते नहीं है। ठीक है, हमारी हिस्ट्री में विजयनगर एम्पायर बड़ा पावरफुल एम्पायर था, बट इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं। बहुत कम इन्फॉर्मेशन हमारी टेक्स्ट बुक्स में, एनसीईआरटीज में दी गई है, एक एक चैप्टर दिया जाता है बस। तो इसके ऊपर एक बुक लिखी है, ए फॉरगॉटन एम्पायर। लिखो, ए फॉरगॉटन एम्पायर। अ फॉरगॉटन एम्पायर is written by is written by Robert Sewell, is written by Robert Sewell on the history of Vijayanagar Empire. On the history of Vijayanagar Empire. ठीक है, विजयनगर एम्पायर में इन लोगों ने काफी आर्किटेक्चर में काफी काम किया है, काफी मंदिर बनवाए हैं इन्होंने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखो, एडमिनिस्ट्रेशन इन विजयनगर एम्पायर। एडमिनिस्ट्रेशन इन विजयनगर एम्पायर। एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी इनकी? तो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिस्टम था उसका एक नाम था, उसको बोलते थे नायकर एंड अयागार सिस्टम। नायकर एंड अयागार सिस्टम। ठीक है, लिखो नायकर एंड अयागार सिस्टम। फर्स्ट लिखो नायकर सिस्टम। नायकर सिस्टम देखो क्या था। नायकर सिस्टम में लिखो, अंडर दिस सिस्टम, अंडर दिस सिस्टम military chiefs, military chiefs were assigned, military chiefs were assigned certain pieces of lands, military chiefs were assigned certain pieces of land called as amarams। क्या बोलते थे उनको? called as amarams, called as amarams, full stop। these chiefs, these chiefs were known as नायक्स। क्या बोला जाता था इन चीफ्स को? नायक बोला जाता था, नायक्स। हैड रेवेन्यू एंड एडमिनिस्ट्रेशन राइट्स, हैड रेवेन्यू एंड एडमिनिस्ट्रेशन राइट्स ओवर दिस लैंड, ओवर दिस लैंड। समझ में आया? क्या समझ में आया? हम्म? जो मिलिट्री चीफ्स होते थे उनको ना एक लैंड दे दी, एक गांव दे दिया या फिर कोई एक जमीन का टुकड़ा दे दिया, और उनको बोला कि आपको इस जगह से रेवेन्यू भी कलेक्ट करना है, टैक्स भी लेना है लोगों से, और एडमिनिस्ट्रेशन भी आप ही को देखनी है। ठीक है, तो ये जो पीस ऑफ लैंड थे इनको क्या बोला जाता था? अमरम्स। ठीक है, तो अमरम्स, एक अमरम किसी को दे दिया, उसका जो हेड होगा उसको क्या बोला जाने लगा? नायक। और उसका क्या काम है? वहां पे रेवेन्यू कलेक्ट करना, टैक्स लेना लोगों से, और वहां की एडमिनिस्ट्रेशन को देखना। इस सिस्टम को क्या बोलते थे? नायकार सिस्टम। ठीक है, हाँ? नहीं नहीं, नायक ही होता था, खलनायक फिर बाद में आया संजय दत्त। ठीक है, उसके बाद लिखो आयागार सिस्टम। ठीक है, ये नायकर सिस्टम इक्तदारी सिस्टम से मिलता जुलता लग रहा है कि नहीं लग रहा है? उसके बाद लिखो आयागार सिस्टम। लिखो इट इन्वॉल्व्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, it involved the constitution of 12 member official group, constitution of 12 member official group by the center,
टू मेंटेन administration at village level, to maintain administration at village level. ठीक है, full stop. These officials were called as ayagars. These officials were called as ayagars, 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 and their position was hereditary. And their position was hereditary. समझ में आया कि 12 लोगों का एक ग्रुप बनाया और उनको बोला कि भाई जो विलेज हैं, गांव हैं, गांवों की एडमिनिस्ट्रेशन आप संभालो, ठीक है। और उनको क्या बोला जाने लगा, आयागार्स। और इनकी पोजीशन कैसी है, हेरिडिटरी, मतलब एक आयागार बनेगा, उसके बाद उसका बेटा अगला आयागार बनेगा, ठीक है। तो विलेज लेवल पे ये, और दूसरे लेवल पे नायाकार सिस्टम। तो दो सिस्टम इन्होंने बनाए, एक विलेज लेवल पे और एक थोड़ा अर्बन लेवल पे। समझ में आया। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, बाहमनी किंगडम। बस इतना ही आपको देखो। आपको विजयनगर एम्पायर से यहाँ तो इसकी कैपिटल पूछी जाएगी, यहाँ तो ये पूछा जाएगा कौन से रिवर के बैंक पे ये कैपिटल थी। ये क्वेश्चन बड़ी बार पूछा जाता है। तुंगभद्रा रिवर आपको याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट किंग कौन थे, कृष्णदेवराय। डायनेस्टीज 3 याद रखनी है, संगमा, सुल्लवा, तुलवा। और जो फॉरेन ट्रेवलर्स हैं, इटली से आए हैं, जहां से भी आए हैं, इन सब ट्रेवलर्स के नाम याद रखना, और विद्यारण्य का नाम याद रखना, ठीक है। ये 4-5 चीजें बस याद रखनी है। और ये वाला एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम, नायाकार और आयाकार सिस्टम, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा विजयनगर एम्पायर से, ठीक है। बाहमनी किंगडम लिखो। इसमें लिखो, अलाउद्दीन हसन Alauddin Hassan, who took the title of Bahman Shah. Alauddin Hassan, who took the title of Bahman Shah, was the first king of Bahmani kingdom. Was the first king of Bahmani kingdom. Bahman Shah, Bahman Shah. Bahman Shah was the first king of Bahmani kingdom in 1347. 1347, ठीक है। तो ये जो अलाउद्दीन हसन था, इसने अपने आप को क्या टाइटल दिया, बहमान शाह का। ये बहमान शाह कौन था, बहमान शाह अफगानिस्तान में कहीं रूलर था कोई, ठीक है। तो इसने अपने आप को वो टाइटल दिया, और फिर ये इसने जो इधर किंगडम बनाई, बाहमनी किंगडम, उसी के नाम पे, ठीक है। उसके बाद लिखो, इट्स कैपिटल वॉज गुलबारगा। कैपिटल क्या थी बाहमनी किंगडम की, गुलबारगा। नेक्स्ट लाइन में लिखो, आफ्टर हिज डेथ his kingdom had 4 provinces. His kingdom had 4 provinces, 4 provinces बन गई थी इसकी डेथ के बाद। कौन कौन सी, लिखो, गुलबारगा, गुलबारगा, कॉमा, दौलताबाद, गुलबारगा, दौलताबाद, बीदर, हाँ महाराष्ट्र कर्नाटका, और बेरार। गुलबारगा, दौलताबाद, बीदर और बेरार, ये 4 प्रोविंसेस थे। इनके टाइम पे कोई किंग तो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इनका एक किंग था जिसका नाम था महमूद शाह 3। उसके टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर था महमूद गवन, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसने इनकी किंगडम को स्प्रेड करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया, बड़ा पावरफुल था महमूद गवन। तो उसके बारे में लिख लो थोड़ा। लिखो, महमूद शाह 3, महमूद शाह, MAHMUD, महमूद शाह 3
was a ruler in Bahmani kingdom, was a ruler in Bahmani kingdom, during whose time, during whose time Mahmud governed, during whose time Mahmud governed, practically ruled the state, practically ruled the state, practically ruled the state, full stop. He won Konkan, won WN, जीता. He won Konkan, KONKAN. He won Konkan, comma, Goa, Goa, उड़ीसा एंड कांची, ये सब एरियाज इसने जीते थे. कोंकण, गोवा, उड़ीसा एंड कांची. ठीक है, कांची है यार ये. ठीक है, कोंकण क्या है, ये कोस्ट वाला एरिया है. ठीक है, जो गोवा बॉम्बे वाला जो कोस्ट वाला एरिया उसको कोंकण बोला जाता है. उसके बाद लिखो, अ रशियन मर्चेंट, अ रशियन मर्चेंट, रशिया से एक ट्रेडर आया था जिसका नाम था निकितन. रशियन मर्चेंट निकितन, NIKITAN. रशियन मर्चेंट निकितन visited Bidar during his time, visited Bidar during his time. Nikitan visited during his time. Next one लिखो, the last ruler of Bahmani kingdom, the last ruler of Bahmani kingdom was Kalinullah Shah. Kalinullah Shah. Kalinullah Shah. कहाँ थे आप? उसके बाद लिखो, आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ Bahmani kingdom, after the breakup of Bahmani kingdom, after the breakup of Bahmani kingdom, five separate states, five separate states of Muslims, five separate states of Muslims came into existence. तो बहमनी किंगडम जब खत्म हुआ तो उसके बाद 5 छोटी छोटी मुस्लिम स्टेट्स सामने आई उसी एरिया में जहां पे बहमनी रूल किया करते थे. ठीक है, उनके नाम लिखो. फर्स्ट लिखो, आदिल शाही किंगडम ऑफ बीजापुर, आदिल शाही किंगडम ऑफ बीजापुर. आदिल शाही किंगडम ऑफ, ठीक है, तो बीजापुर में कौन रूल करती थी? आदिल शाही किंगडम. लिखो, इट वॉज फाउंडेड बाय यूसुफ आदिल शाह, इट वॉज फाउंडेड बाय यूसुफ आदिल शाह. इसी ने क्या बनवाया बीजापुर में? यूसुफ आदिल शाह ने. बीजापुर में क्या फेमस है कुछ फेमस बीजापुर में? गोल गुंबज है इधर. गोल गुंबज बोलते हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? डोम है, लार्जेस्ट डोम इन द वर्ल्ड. ठीक है, ये इसी ने बनवाया था. लिखो, इसी में लिखो, ही कंस्ट्रक्टेड गोल गुंबज,
गोल गुम्बज which is one of the largest domes in the world, which is one of the largest domes in the world। ठीक है, और इसका आर्किटेक्ट कौन था? याकुत। ठीक है, कौन आर्किटेक्ट था? याकुत। हाँ, ये नहीं, ये वो कहाँ से आएगा इधर? ठीक है, और ये गोल गुम्बज बेसिकली है क्या? मकबरा है इसका। म्यूजियम ऑफ आदिल शाह। ठीक है, सेकंड किंगडम लिखो अब। आदिल शाही होगी ना, सेकंड लिखो निजाम शाही किंगडम ऑफ अहमदनगर। निजाम शाही किंगडम ऑफ अहमदनगर। निजाम शाही किंगडम ऑफ अहमदनगर। इट वॉज फाउंडेड बाय मलिक अहमद। इट वॉज फाउंडेड बाय मलिक अहमद। थर्ड लिखो इमाद शाही किंगडम ऑफ बेरार। इमाद शाही, IMAD, इमाद, इमाद शाही किंगडम ऑफ बेरार, BERAR, बेरार। फाउंडेड बाय फतेउल इमाद शाह। फाउंडेड बाय फतेउल इमाद शाह। फोर्थ लिखो कुतुब शाही किंगडम ऑफ गोलकोंडा। कुतुब शाही, फाउंडेड बाय फतेउल इमाद शाह। कुतुब शाही किंगडम ऑफ गोलकोंडा। कुतुब शाही किंगडम ऑफ गोलकोंडा, क्या बोल रहा है? गोलकोंडा जगह का नाम है। गोलकोंडा, हाँ, कर्नाटक में ही कहीं हो सकता है। हाँ हाँ, हैदराबाद में, हाँ। किंगडम ऑफ गोलकोंडा फाउंडेड बाय कुतुब शाह। इसमें लिखना इट्स फिफ्थ सुल्तान, इट्स फिफ्थ सुल्तान कुली कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह, QULI, कुली कुतुब शाह फाउंडेड द सिटी ऑफ हैदराबाद। फाउंडेड द सिटी ऑफ हैदराबाद। तो हैदराबाद सिटी किसने बनाई है? कुली कुतुब शाह ने। कौन सी किंगडम का किंग है ये? कुतुब शाही किंगडम, गोलकोंडा की जो थी, सिटी ऑफ हैदराबाद। एंड बिल्ट इट्स सेंट्रल आर्किटेक्चरल पीस, एंड बिल्ट, हैदराबाद में क्या आर्किटेक्चर बड़ा फेमस है? क्या है? चार मीनार। ठीक है, बिल्ट इट्स सेंट्रल आर्किटेक्चरल पीस, ब्रैकेट में लिखना द चार मीनार। किसने बनाई है ये? कुली कुतुब शाह ने। सेंट्रल आर्किटेक्चरल पीस, ब्रैकेट में लिखो द चार मीनार। चार मीनार। ठीक है, लास्ट लिखो अब बरीद शाही किंगडम ऑफ बीदर। बरीद शाही, बरीद शाही किंगडम ऑफ बीदर फाउंडेड बाय आली आमिर बरीद। हाँ, आली, AALI,
आली, आमिर, बरीद। ठीक है, तो ये पांच देखो, यहां से क्वेश्चन कैसे आता है। यहां से आपको मैच दी कॉलम आते हैं। कुतुब शाही कहाँ पे थी, इमाद शाही कहाँ पे थी, ठीक है, बरीद शाही कहाँ पे थी, निजाम शाही कहाँ पे थी, बस इनके नाम याद रखने हैं, फाउंडर तक भी नहीं पूछते हैं वो। ठीक है, पर मैंने आपको लिखवा दिया फाउंडर भी। तो ये पांच किंगडम्स हैं, आदिल शाही बीजापुर की, ठीक है, निजाम शाही अहमदनगर की, इमाद शाही बेरार की, कुतुब शाही गोलकोंडा की, और बरीद शाही बीदर की। बाद में इन सब किंगडम्स को मुगल्स ने अपने कंट्रोल में ले लिया। ठीक है, मुगल्स ने इनको अनेक्स कर लिया सबको। तो लिखो ऑर्डर ऑफ एनेक्सेशन बाय मुगल्स। ऑर्डर क्या था एनेक्सेशन का, सबसे पहले कौन सी किंगडम को अनेक्स किया, लिखो ऑर्डर, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ऑर्डर ऑफ एनेक्सेशन बाय मुगल्स, ऑर्डर ऑफ एनेक्सेशन बाय मुगल्स। सबसे पहले बेरार को कैप्चर किया उन्होंने। फर्स्ट लिखो बेरार, देन अहमदनगर, बेरार अहमदनगर, फिर बीजापुर, बीजापुर, और फिर गोलकोंडा। ठीक है, बीदर को भी किया ही होगा, लास्ट में तो नहीं, कहीं बीच में ही किया होगा। एक मिनट। बीदर का पता नहीं कब है, इधर है नहीं बीदर का। ठीक है, तो ये आपकी होगी विजयनगर और बहमनी किंगडम। ठीक है, अब इसके बाद मुगल स्टार्ट करेंगे कल की क्लास से। इसमें से देखो ये थोड़ा सा है, इसमें नाम शाम बड़े हैं, बट ज्यादा इधर से पूछा नहीं जाता है। ठीक है, कृष्ण देवराया के टाइम से पूछा जाता है, वो थोड़ा थोड़ा याद कर लेना। बहमनी से तो बस ये जो चार पांच किंगडम्स आपको लिखाई, इनके ये देख लेना कि कहाँ कहाँ पे ये है, बस। गोल गुंबज किसने बनाया है, चार मीनार किसने बनाया, बस ये देख लो। हैं, हाँ। ठीक है, इसके बाहर से कुछ नहीं करना फिर।